हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की जांच आज से। कहीं जांच तो कहीं तीसरे चरण की काउंसलिंग की इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आज 31 अगस्त और हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे कि काउंसलिंग शेड्यूल आ जाए। और आज इवनिंग तक आने के 100% चांसेज है कि काउंसलिंग शेड्यूल आएगी और सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वो देखते हैं अपडेट और कहाँ कहाँ की काउंसलिंग कैंसिल की गई है। लास्ट स्टेज में एनआईसी की पोर्टल पे नाम आने के बाद भी काउंसलिंग कैंसिल की जा रही है। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह काउंसलिंग प्रक्रिया कितने चरण में हो सकती है। अभी तो पहला चरण, दूसरा चरण हो चुका है, तीसरा चरण होने वाला है और अभी जो काउंसलिंग कैंसिल हो रही है कई जगहों की, उसकी प्रक्रिया फिर लगता है चौथे चरण में कंप्लीट होगी। मतलब अपने बिहार में चरण दर चरण काउंसलिंग होना तय है। देखते ये और साथ ही देखेंगे कुछ ऐसे नियोजन निकाय जहाँ पे काउंसलिंग इस चरण में छठे नियोजन में होने की चांस ही नहीं है। वो सारी अपडेट एक साथ देखेंगे। पहले चलते इसे देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के नियोजन के लिए जिले के विभिन्न पंचायत व प्रखंड नियोजन इकाइयों में शिक्षक अभ्यर्थी को ही काउंसलिंग में मिली अनियमितता की शिकायत की मंगलवार से 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी, यानी आज से। डीईओ ने जांच के लिए टीम का गठन किया है। डीईओ मदन राय के आदेश पर डीपीओ शिक्षा स्थापना सुमन शर्मा की अध्यक्षता में अनियमितता की जांच के लिए टीम बनाई गई है। टीम चिन्हित पंचायत और प्रखंड नियोजन इकाइयों में अनियमितता की शिकायत की अभिलेखीय जांच करने के बाद बुधवार को जांच रिपोर्ट डीईओ को सौंपेगी, यानी आज जांच शुरू होगी और कल वो सौंप देगी। रिपोर्ट को जिला के समेकित प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को भेजी जाएगी। इसके बाद आगे कार्रवाई होगी। इसमें देखते हैं कहाँ के नियोजन इकाई बचे हुए मतलब इसमें शामिल है। बनी 3 सदस्यीय टीम। डीओ द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम आज से करेगी जांच। कई जगह से काउंसलिंग में गड़बड़ी की मिली शिकायत। ये शिकायत तो अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है। इन पंचायत नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी की शिकायत है रहियाड़ी, बाजितपुर, करनैल, चक सिकंदर, मोड़वा दक्षिणी व निकसपुर, नथुद्वार, डुमरा मोहन, पिलासी, रहिया, ठाहर, बसडिया, बिशुनपुर डीहा, कुंडल 2, नीरपुर, भरदियार, टीरा, कल्याणपुर, शिवाजी नगर, मरीचा, सारंगपुर पश्चिमी, लडुआ व बिशुनपुर बथुआ। अब बात करते हैं प्रखंड की। समस्तीपुर की बात हो रही, बिथान, खानपुर, पूसा, ताजपुर, समस्तीपुर, विद्यापति नगर, शिवाजी नगर, रोसड़ा और खानपुर। इन जगहों पे धोखाधड़ी का आरोप है, जिसकी टीम आज से जांच करेगी और कल तक रिपोर्ट सौंपेगी। अब देखिए कई ऐसे नियोजन इकाई है जहां पे इस फेज में काउंसलिंग होने की चांस ही नहीं है। 11,000 पदों के लिए काउंसलिंग में बाधा। जी हाँ दोस्तों, एक तो गवर्नमेंट ऐसे ही लेट कर रही है काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के, और ऐसे 11,000 पदों के लिए काउंसलिंग में बाधा। बाढ़ और परामर्शी समिति की शिकायतें शून्य हो जाने से भी काउंसलिंग में होगी दिक्कतें। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में 1204 नियोजन इकाइयों में 11,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग कराने में तकनीकी और प्राकृतिक बाधाएं एक साथ सामने आ खड़ी हुई है। जानकारों के मुताबिक पंचायत पदाधिकारी की अनुपस्थिति में नियोजन कराने के लिए गठित परामर्श समिति भी पंचायत चुनाव की अधिसूचना के बाद अधिकार शून्य हो गई है। ऐसे में प्रस्तावित काउंसलिंग को कराने में तकनीकी अड़चन आ सकती है। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में अगले 2 दिन में यह निर्णय लिया जाए काउंसलिंग कब कराई जाएगी। दरअसल पंचायतों से जुड़ी इस नियोजन में पंचायत पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाने से उनकी जगह नियोजन कराने के लिए सभी नियोजन इकाइयों के संबंध में पंचायत के लिए परामर्शी समिति गठित की गई थी। इसमें प्रशासनिक अफसर की जगह दी गई थी। समितियों को वही अधिकार दिए गए थे जो कि सामान्य दशा में पंचायत समिति को होते हैं। मंगलवार से सौंपी जाएगी रिपोर्ट आधिकारिक सूचना के मुताबिक। प्राथमिक तकनीकी बाधाओं के अलावा छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त काउंसलिंग की तिथि निर्धारित होने के में बाढ़ की आपदा भी गतिरोध बनती जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंगलवार से बुधवार तक 12 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपेंगे। उनके जिले में बाढ़ की हालत के इस दौर में काउंसलिंग संभव है या नहीं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाके में
कि अलग तिथि काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया जा सकता है। अगर पंचायत विभाग ने शिक्षा विभाग को आग्रह पर काउंसलिंग कराने का कोई रास्ता निकाल दिया तो संभव है कि पहले गौर बाढ़ प्रभावित जिलों में काउंसलिंग पहले करा ली जाएगी। बाढ़ प्रभावित जिलों में काउंसलिंग के बाद में करानी जा सकती है। फिलहाल काउंसलिंग के लिए उत्साहित अभ्यर्थियों और विभागीय के सक्रियता के लिहाज से अगले 24 घंटे अहम है। 24 घंटे में कभी भी फैसला आ सकता है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग कब होगी और कहाँ होगी, कहाँ पहले होगी और कहाँ बाद में होगी, क्योंकि बाढ़ ग्रसित इलाके में अभ्यर्थियों के जाने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। अब रास्ता ही नहीं रहेगा और आप काउंटर कितने भी लगा दे, अभ्यर्थी कैसे पहुंचेंगे। इसलिए हो सकता है कहीं जिला में कोई ऐसे जगह का चुनाव किया जाए जहां पे बाढ़ न हो और कई ब्लॉक की काउंसलिंग एक साथ एक जगह पे हो सके। ये भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि हर ब्लॉक वाइज जो काउंसलिंग लगती है सो लगे, या फिर जिला परिषद का जगह चुन करके सारे जो ब्लॉक के जो सीट की रिक्तियाँ है उनकी काउंसलिंग एक साथ लगा दे, क्योंकि हर जिले में उतने ब्लॉक नहीं बचे जितना कि सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में शुरू में थे। इसलिए ऐसे जो काउंसलिंग कराई जा रही जहाँ पे कुछ त्रुटि की वजह से काउंसलिंग को कैंसिल किया गया है या फिर किसी कारण से वहाँ पे काउंसलिंग हुई ही नहीं है, तो ऐसे में बहुत कम पंचायत और ब्लॉक बचे हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि 20% बचे हुए हैं। तो छात्रों के हित के देखते हुए, शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए गवर्नमेंट ऐसे जगह का चुनाव कर रही जिससे लोगों को परेशानी ना हो। और सही बोला गया कि अभी 48 घंटे हमें आज और कल 2 दिन के अंदर सारी डिटेल आ जाएगी, कहाँ और कैसे क्या काउंसलिंग का शेड्यूल है, कहाँ कैसे क्या काउंसलिंग होनी है, तो सारी डिटेल आ जाएगी। एक अपडेट और देख लेते हैं। शिक्षक नियोजन छठे चरण की रिक्ति 1748 सीटों रोस्टरवार शिफ्ट होगी 7वें चरण में। ये वैसे सीट है जहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे ही नहीं हैं और उन जो हुई काउंसलिंग हो चुकी है। नहीं मिल रहे उर्दू और SC ST के अभ्यर्थी, कैसे मिलेंगे ST ST के अभ्यर्थी? आपने तो उन्हें जनरल में शिफ्ट कर रखा है। जिले में अब तक जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी गई वहाँ कुल रिक्तियाँ 3755 थी, जिसमें 2007 शिक्षकों का चयन किया गया, जबकि 1748 सीटें खाली रह गई। विभाग अधिकारियों का कहना है कि अधिकतर नियोजन इकाइयों में SC ST के साथ ही आरक्षित वर्ग की महिलाएं उर्दू का पद खाली रह गया है। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी नहीं मिले। कहा जा रहा है कि आरक्षण रोस्टर में जिस कैटेगरी के लिए जो सीट तय है उस कैटेगरी को उसी कैटेगरी भरा जाना है। इसका रिक्ति बढ़ती जा रही है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में छठे चरण में 1748 सीट रोस्टरवार 7वें चरण में शिफ्ट कर दी जाएंगे। हालांकि छठे चरण नियोजन इकाइयों काउंसलिंग के लिए एक और मौका दिया जाएगा, जिस 1045 सीटों के लिए चयन होगा। अधिकारियों का कहना है कि ये सीट भी पूरी तरह नहीं भर सकेंगे। इस बीच विभाग की ओर से 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही। छठा चरण में जून में 2019 तक की रिक्ति जोड़ा गया है, जबकि 7वें चरण में जून 21 तक की रिक्ति को शामिल किया जाएगा। आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा के अपर मुख्य सचिव इस संबंध में जिले के DO DPO स्थापना को निर्देश दिया है कि कहा है कि 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वर्ग 1 से 8 के रिक्त पदों की जानकारी भी जिले ने मांगी है। उसी आधार पर रोस्टर चयन कर प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जो सीट खाली रह जाएगी उसे रोस्टर के अनुसार अगले चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा। 4700 पद थे रिक्त अब तक 2007 के चयन प्रक्रिया के अनुसार। जिले में वर्ग से 1 से 8 के कुल 4700 पद रिक्त थे, जिसके लिए शिक्षक चयन की 60वें चरण की प्रक्रिया चलेगी, जिनमें जून 2019 तक की रिक्त पदों को शामिल किया गया है। नगर निकाय प्रखंड नियोजन इकाई काउंसलिंग में 2 चरण की जुलाई अगस्त हो चुकी है। अब तक 2007 पद शिक्षकों का चयन किया गया। जिन नियोजन इकाई की काउंसलिंग नहीं रद्द हुई है या नहीं हुई है वहाँ 1045 पद रिक्त है। इसमें पंचायत नियोजन इकाइयों के साथ प्रखंड नवगठित पंचायत, नगर पंचायत, 3 नगर परिषद और नगर निगम नियोजन इकाई भी शामिल है। दोस्तों आज देखते हैं इवनिंग तक क्या अपडेट आती है थर्ड फेज की काउंसलिंग की। उसके साथ ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बात होगा कि आप लोग इस काउंसलिंग में फिर से शामिल होने जा रहे हैं। जगह के चयन थोड़ा अच्छे से करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।